क्या आपने कभी किसी को जज किया है? वो कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे चलते हैं या कैसे रहते हैं उसके ऊपर? अगर आपने ऐसा कभी किया हो तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, क्योंकि मैं शेयर करने वाला हूँ ऐसा एक्सपीरियंस मेरे जिंदगी का जहां पे मैंने किसी आदमी को जज किया था और उस आदमी ने फिर मुझे मेरी जिंदगी का सबसे अहम सबक सिखाया था। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए और उसी के साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप और ऐसे वीडियो सबसे पहले आप देख सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभय वलसंकर। मैं हूँ कॉन्फिडेंस कोच और मैं वेलकम करता हूँ आपको थ्रोबैक थर्सडेज में, जहाँ पे हर थर्सडे में एक नया वीडियो लेके आता हूँ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस के जब उसे देखता हूँ पीछे मुड़कर तो ये पता चलता है कि लाइफ ने कितना कुछ सिखा दिया। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये बात है 24 जनवरी 2019 की और मैं था इन द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ हैदराबाद। और हैदराबाद में हाईटेक सिटी करके एक जगह है, तो वहां पे मेरा 3 दिन का बिजनेस सेमिनार शुरू था। तो जैसे ही डे 1 खत्म हुआ, हम थे हाईटेक सिटी के ट्राइडेंट होटल में जहां पे सेमिनार शुरू था। अब वहां से होटल जहां पे मैं रह रहा था दैट वाज अराउंड 1 किलोमीटर। तो हमने ऐसे सोचा कि क्यों ना कुछ लोकल चीजें ट्राई करें। तो जैसे ओला और उबर होते हैं गाड़ियों के लिए, वैसे ही हैदराबाद में एक लोकल सर्विस है फॉर 2 व्हीलर्स व्हिच इज कॉल्ड एज रैपिडो। तो रैपिडो जैसे आप ओला उबर बुक करते हो वैसे ही आप बुक करोगे, और वो 2 व्हीलर पे होगा। तो जो शॉफर है वो आएंगे आपको लेने के लिए और आपको ड्रॉप कर देंगे। तो मैंने भी वही किया, मैंने रैपिडो ऐप इंस्टॉल कर दिया और मैंने बुक कर दी एक राइड जो ट्राइडेंट होटल से मुझे मेरे होटल तक लेके जाएगी। तो जैसे ही मैंने राइड बुक की, अगले 2 मिनट में वो राइड आ गई। और क्योंकि 1 ही किलोमीटर का डिस्टेंस था, द टोटल राइड कॉस्ट वाज ओनली 20 रुपीज, बस 20 रुपए ही टोटल राइड कॉस्ट थी। और क्योंकि वो मेरा पहला राइड था, मेरे पास एक डिस्काउंट कूपन था फर्स्ट राइड का, जिसे लगाने के बाद मुझे सिर्फ 7 रुपीज बिल हो गया था। तो जैसे ही राइड आ गई मैं बैठ गया, और मेरी एक पुरानी आदत थी कि मैं जिनसे भी मिलता हूँ कुछ ना कुछ उनसे जरूर बात करता हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कहीं ना कहीं सीखने जरूर मिलता है। तो मेरी उससे बात शुरू हो गई कि आप रैपिडो चलाते हो, ये सर्विस नया है, मुंबई में तो है नहीं, क्योंकि मैं तो मुंबई से हूँ, कभी देखा नहीं, तो ये कैसे सर्विस चलती है, क्या है, ये सब बातें हमारी शुरू होगी। अब देखिए डिस्टेंस तो 1 ही किलोमीटर है, तो ज्यादा बातें तो होंगी नहीं, मगर उस 1 किलोमीटर के अंदर भी मैंने इतना कुछ सीखा कि आज जब मैं वो शेयर करूंगा आपको उसकी अहमियत पता चलेगी। तो उसने जो बंदा था, जो शॉफर था, उसने मुझे कहा कि ये जो वो करता है एज अ रैपिडो सर्विस, वो अपने फ्री विल से करता है, ही इज नॉट डूइंग इट फॉर द मनी। क्योंकि वो खुद एक आईटी इंजीनियर है जो एक आईटी कंपनी में काम कर रहा था, और रैपिडो वो सिर्फ इवनिंग 2 घंटा चलाता है अपनी बाइक, क्योंकि उसे बाइक्स बहुत पसंद है और उसे घूमना पसंद है और नए लोगों से मिलना पसंद है। सो ही वाज डूइंग इट फॉर एन एक्सपीरियंस, नॉट हिज मनी, बिकॉज मनी उसको आ रहा था उसके जॉब से। तो जैसे ही उसने ये मुझे कहा, मैंने सोचा यार ऐसे कैसे, मतलब किसी का अच्छी अगर जॉब हो, आईटी कंपनी में, एमएनसी में काम कर रहे हो, तो आप शाम को क्यों ऐसे कुछ करोगे। तो वहां से मेरा धीरे धीरे जजमेंट शुरू हो गया उसके प्रति। अब जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो एक सिग्नल आ गया हाईटेक सिटी का। अब उस सिग्नल पे हम रुके थे और सिग्नल बता रहा था लगभग 3 मिनट के रुकना है। और उसी टाइम पे वो जो लोग होते हैं जो आके आपको सिग्नल पे सेल करते हैं, या फिर पेंसिल हो या फिर पेन हो या कोई कवर्स हो, तो वैसे ही एक लेडी आई जिन्होंने सेल करने की कोशिश की एक पेंसिल जिसके ऊपर लाइट लगा हुआ था। तो एक छोटा सा टेडी बेयर था, और अगर उस चाबी को थोड़ा घुमाओगे तो उस टेडी बेयर से अलग अलग लाइट्स आते हैं। तो जैसे ही वो पेंसिल लेकर आ रही थी, मैंने तो अपनी शक्ल मोड़ दी, सोच के अरे नहीं यार ये सब तो नहीं चाहिए, क्यों ऐसे, बिकॉज थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है कभी कभी जब वो एकदम ही आपके करीब आते हैं और कहते हैं ले लो, और आपको पता है कि यार ये आपको नहीं चाहिए। तो मैंने तो अपना मुंह फेर लिया, और जैसे ही मैंने वो कर दिया, मैंने सामने देखा कि वो जो बंदा था, जो मेरे शॉपर थे, वो उनसे बात कर रहे थे कि हाँ ये पेंसिल कैसी है, कैसे क्या है। तो जैसे ही उनकी बातें शुरू हो गई, मुझे ऐसा लगा यार ये क्या हो रहा है, मतलब मैं उसे जज करने लगा कि ये बंदा एक ऐसी पेंसिल ले रहा है वो शायद कभी यूज भी ना करे, उसके ऊपर टेडी बेयर है, उसमें लाइट है, ये सारी चीजों को वो क्या करेगा, मतलब कितना यूजलेस बाइंग होगा ये अगर उसने खरीदा तो। और मैं उसे जज करने लगा कि क्या है, ऐसे कौन करता है। और जैसे ही कुछ समय बीत गया, उसने वो पेंसिल ले ली, और वो पेंसिल कुछ 20 रुपए की थी, उसने लेके अपने पॉकेट में रख दी और हम आगे निकल गए। और 2 मिनट बाद जब मैं होटल में पहुंचा, मैं नीचे उतरा बाइक से और मैंने उसको मोबाइल पे दिखा दिया कि पेमेंट ऑलरेडी डन, 7 रुपीज। तो उसने एक स्माइल कर दी, मैंने कहा थैंक यू सो मच। और जैसे ही मैं वहां से जाने लगा, उसने वो पेंसिल ली और वो पेंसिल उसने मेरे हाथों में रख दी। और जैसे ही उसने वो किया, मैं खुद शॉक हो गया था कि मेरे हाथ में ऐसी पेंसिल है जो एलईडी लाइट उसमें ग्लो हो रहा है, एक टेडी बेयर है, और ये उसने मुझे क्यों दी। तो मैंने उससे पूछा ये क्या है, जैसे क्यों मुझे क्यों दी आपने। तो उसने मुझसे ये कहा कि आप बहुत साल बाद हैदराबाद में पहली बार आए हो, और मैं चाहता हूं कि ये एज अ टोकन ऑफ गिफ्ट आपको दूं, ताकि आप अगली बार भी हैदराबाद जरूर आना चाहें।
और जैसे ही उसने ये किया, ये जेस्चर देख के मुझे इतना गिल्टी फील हुआ कि यार मैं इस बंदे को जज कर रहा हूं और इस बंदे ने अपने पॉकेट से पैसे डाल के वही चीज ली जिसके लिए मैंने उसे जज किया और उसने मुझे दी एज अ टोकन ऑफ गिफ्ट ताकि मैं वापस हैदराबाद को याद रख सकूं और आ सकूं। तो मैंने क्या किया, मैंने उसे कहा यार आई कांट एक्सेप्ट दिस, मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, मैंने ऐसा बिहेव किया आपके साथ, मैं जज कर रहा था आपको कि आपने ये क्यों ली होगी और आपने ये मुझे दे दी, आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी, प्लीज लेट मी डू समथिंग फॉर यू, मुझे आपके लिए कुछ करने दीजिए। और मैंने उसे थोड़े पैसे ऑफर किए। अभी आप देखोगे ये बंदा इतना हम्बल था, उसने साफ इनकार कर दिया पैसे लेने से, ये सोचकर कि यार तुम क्या, मतलब पैसे कहाँ आ गए बीच में, ये कर रहा हूं मैं एज अ जेस्चर। और वहां पे मुझे एक बहुत ही अहम लेसन पता चला कि हम ज्यादातर चीजें जिंदगी में पता करते हैं कि पैसों से ही सब डील होते हैं, बट मुझे वहां पे पता चला कि पैसों के बारे में ये बात नहीं थी। तो कुछ देर तक हमने बात की और मुझे यही एहसास हुआ कि यार ये बंदा जेन्युइनली बहुत ही अच्छा बंदा है। और उसने जब मुझे वो पेंसिल दी तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी कि उसे ही जज कर दिया। और इसीलिए उस पेंसिल का वैल्यू इतना ज्यादा था कि कोई भी कीमत उसको चुकाना मुश्किल ही था। और इसीलिए मैंने उसको आखिर में बहुत कन्विंस करने के बाद थोड़ी रकम दी, ना कि उस पेंसिल के लिए बल्कि उस लेसन के लिए, ताकि मैं हमेशा याद रख सकूं कि कितना इंपॉर्टेंट ये लेसन था। तो 3 बहुत ही ज्यादा की ऑब्जर्वेशंस थे और लेसन्स थे जो मैंने इस इंसिडेंट से सीखे। नंबर 1, नेवर जज पीपल। आपको आइडिया ही नहीं है कि सामने वाला क्यों कर रहा है जो वो कर रहा है और किसके लिए कर रहा है, क्या वजह है, तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप उसे जज करें। और ये मुझे पता चला ट्रिमेंडस अमाउंट गिल्ट के वजह से जो मुझे थी उसके बाद, और मैं रात भर सो नहीं पाया यही सोचकर कि यार अभय बहुत ही बुरा किया जो मैंने हुआ उसके साथ। और इसीलिए ये दिस इज द नंबर 1 लेसन कि नेवर जज पीपल, यू हैव नो आइडिया व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट बैटल, डिफरेंट पर्पस, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी को जज करें। सेकंड लेसन जो मैंने सीखा दैट वाज अबाउट कस्टमर सर्विस। हम हमेशा ये सुनते हैं कि कस्टमर सर्विस अच्छा होना चाहिए, बट ये एक ऐसा एग्जांपल था जिससे मैंने सीखा कि आपको सिर्फ कस्टमर सर्विस पे ध्यान नहीं देना है, आपको कस्टमर डिलाइट के ऊपर ध्यान देना है। और दोनों में क्या फर्क है, तो कस्टमर सर्विस मतलब क्या कि कस्टमर जो एक्सपेक्ट करे उसे वो दे दो, कस्टमर डिलाइट मतलब क्या, जो एक्सपेक्ट करे वो तो दे ही दो, उसके अलावा भी कुछ ऐसा दो जिससे वो आपको हमेशा याद रख सके। और इसीलिए फॉर मी व्हाट ही डिड एज अ जेस्चर वाज कस्टमर डिलाइट एंड नॉट कस्टमर सर्विस। तो ये एक बहुत ही वैल्यूएबल लेसन था कि हमेशा कस्टमर डिलाइट के ऊपर फोकस करो, ना सिर्फ कस्टमर सर्विस। और जो तीसरा लेसन था वो भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट था, जो मैंने सीखा कि शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम मनी टू वैल्यू। तो M2V, मनी टू वैल्यू। मैं मेरे माइंडसेट से क्या काम कर रहा था, उस टाइम पे ये सोच रहा था कि कैसे कूपन कोड अप्लाई करके पैसा बच जाए तो 20 का और 7 रुपए का काम हो जाए अपना। बट व्हाट वाज ही थिंकिंग, उसको ये पता था कि बॉस ये राइट इवेंचुअली 20 ही रुपए की होगी, उसमें से भी कूपन कोड के बारे में मैंने बताया था, तो ऑब्वियसली ही न्यू कि इस राइट से उसको सिर्फ 7 मिलेंगे जिसमें से उसे कंपनी को भी देने होंगे, तो इवेंचुअली इज नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। बट एट दैट पॉइंट, इन स्पाइट ऑफ नोइंग, उसने अपने जेब से 20 रुपए डाले और वो पेंसिल मुझे दे दी। Because what he was giving me was not 20 rupees, what he was giving me was value which was priceless. And at that point I realized this game is not about the money that we make and give, this game is about the value that you're giving to people, और क्या वो फिर से आके आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे, that is what is important. So to quickly revise from this wonderful experience of Throwback Thursday, 3 things that I learned. Lesson number 1, never judge people you don't know what they're going through. Lesson number 2, equally important, always go for customer delight and not just customer service. And lesson number 3, the game is not about the money, it's about the value. So shift your focus from money to value. तो I hope कि इस एपिसोड ऑफ Throwback Thursday में आपने जरूर कुछ वैल्यू पाई होगी, और हमारा जो पहला एपिसोड था डे इन अ सिटी ऑफ मुंबई विदाउट वॉलेट, वो भी आप जरूर देखिए Throwback Thursdays में। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया, और इसी के साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और सभी के साथ ये मैसेज स्प्रेड कीजिए जो आज हमने सीखा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग मोर वीडियोस ऑन दिस चैनल फॉर योर डेली डोज ऑफ इंस्पिरेशन। थैंक यू।